मेरे को ये था, अल्लाह नहीं करे कल को मेरे माँ बाप को अगर ये हो गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये 500,000 किलोमीटर दूर चल के आए, लाइन में बैठे 200 लोगों की, पूरे दिन में एक बार इनका नंबर आएगा जो 1 मिनट इनको मिलेगा और कोई बोल देगा जाओ क्रिया करा दो, फिर इनको और 8 बार 10 बार आना है। मैं ये नहीं चाहता था। मैं तो चाह रहा था कि भाई, मैंने वही प्रोसेस से काम किया। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज उनके पेन को समझा बेसिकली कि क्या हो रहा है इनके साथ। अपना ही समझ के काम करो तभी भगवान आएगा। और फिर आज की डेट में तो ऐसा है कि भाई के कोई हाथ जोड़ के याद ही कर ले त्रिलोक नगरी की शक्ति, जो मैंने बना के रखा हो सिस्टम। तो जैसे अभी शनि धाम में, बागेश्वर धाम है, तो लोग उनके हाथ से हाथ जोड़ते हैं ना, मैंने वैसे एक सिस्टम बना के रखा हो। किसी को भी नेगेटिविटी है, ये हीलिंग है, ये शक्ति है, ये तो जो मदद चाहिए तुम इससे मदद मांग सकते हो। पहले मैं लोगों के नाम मांगता था फैमिली मेंबर्स के नाम भेजो, अभी तो ऐसा हो गया कि बगैर नाम भेजो। अपने को जो भी कांटेक्ट करता है ना, 90% लोगों के काम 3 दिन से 3 महीने में खत्म हो जाते हैं। नेगेटिविटी से रिलेटेड सारी चीज। 10% जो है उन पे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है उनका, तो उस पर अपडेट देनी पड़ती है। ये हाजिरी वाले जो 20 साल से भगतों के पास घूमे, 50 तांत्रिकों की जड़ी बूटी खाई है, इनके इलाज के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पैसे किसी काम के नहीं लिए जाते। बस ऐसा है कि सब्र रखना है, क्योंकि मैं तो 4-4 हज़ार को नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसको ही फॉलो करे, बंदे का काम हो जाएगा। अच्छा करीम भाई, पता क्या है, आप ये बताओ मेरे को, जैसे कि लोगों की प्रॉब्लम जो बता रहे हो, आपकी बॉडी में पेन होता है या फिर दिक्कतें आती हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं कि वो होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है और प्रेत कैसे काम करता है उनके साथ। अभी यहाँ पे जितने भी ना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले, इनके ज्यादातर ऐसा है कि ये ना भगवान से बहुत दूर जा चुके हैं। अच्छा। तो इनको भक्ति पूछ लो, रामायण, भगवत गीता, जाप नहीं पता इनको। इनको समझ में आता है भगत बुआ हमारे को चेक करके बता दो, हमारे पे किसने क्रिया कर दी। तो इनको बुखार भी हो गया तो ये वहां चले जाते हैं। अब भगत बुआ बोल देता कुछ नहीं है, ये 10 बार आएंगे, कुछ तो है कुछ तो है, तो फिर वही कुछ ना कुछ दे देता है इनको, हेलो लींबू लो, ये कर लो। एक तो ये कैटेगरी है। अब बात आती है कि भाई ये प्रेत क्या है, पितर क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, नेगेटिविटी किसी को, जैसे आपने बोले कि कैसे जाने नेगेटिविटी है कि बीमारी है तुमको, जैसा मेरे को था, तो पितृदोषा कोई गूगल कर लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अभी आप तो कोई भी पंडित के पास चले जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बता देगा भाई कुंडलिनी में पितृदोष है, वो सर्प दोष है, और फिर उसके विधि विधान है। लेकिन अपने पास जो आते हैं ना, इन्होंने पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि सब करा चुके रहते, समझ रहे हो, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं वहां से प्रॉब्लम, वो जिस चीजों को सॉल्व करते वो वाले कैटेगरी में तुम्हारे पितर आ ही नहीं रहे, समझ रहे हो। ऐसा वो पितरों के लिए बताया गया, और तुम्हारे तो प्रेत बन के बैठे हुए, प्लस तुम उनको पूछ भी रहे हो, भगत बुआ भोग भी चढ़ा रहे हो, वो कैटेगरी। तो अब एक सिम्टम्स के हिसाब से बहुत बड़ी ऑलरेडी गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगी। घर के जो सबसे बड़े रहेंगे ना, इनको लाइलाज बीमारी हो जाएगी। इन लोग कितनी भी दवा खाते रहेंगे, आज एक बीमारी है, साल भर के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और 10 बीमारी हो जाएगी, गोलियां बढ़ते चली जाएगी। सबसे जो घर के बड़े, उसके बाद की कैटेगरी आदमी औरत की, घर की, तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे दादा दादी लाइलाज बीमारी, मम्मी डैडी को ऐसा हो जाएगा कि 2-4 बीमारी लग गई लाइफ टाइम की। सारा दिन काम करेंगे, थके हुए रहेंगे, नींद आएगी, घर पे आएंगे तो सो नहीं पाएंगे, आंख बंद करके बस लेटे रहेंगे, इधर से उधर, नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। मम्मी वगैरह लोग को सर, कंधा, गर्दन, कमर भारी, बॉडी पेन, हमेशा बॉडी पेन रहेगा। ये बॉडी पेन का खाली जादू ना, सिर्फ अचार और काला नमक बंद करा दो, लेडीज लोग के सारे बॉडी पेन खत्म। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, खट्टा आपकी कुंडलिनी को मूलाधार पे लेके आ जाता है। कुंडलिनी मूलाधार पे आ गई, तुम्हारे एंसेस्टर्स भूखे हैं क्योंकि तुमने उनका रिचुअल्स फॉलो नहीं किया, तुम्हारे शरीर से खाना शुरू करते तो तुमको दर्द होता है। ओके, ऐसा साइंटिफिकल भी है, और हमारा पितर वाला जो बताया गया है पुराणों में वो भी है। उसके बाद जो यंगस्टर रहेंगे वो एडिक्टेड हो जाएंगे, या तो पॉर्न से, अल्कोहल से, लड़कियों से, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, एडिक्शन आ जाएगा। जो लड़कियां रहेगी, नाभि के नीचे दुखना, शरीर पे दबाव पड़ना, सोएगी तो उसको लगेगा पूरा शरीर दब रहा है, कोई गला घोट रहा है, सांस लेने नहीं हो रहा है। ये वो कैटेगरी है जिनके घर पे एंसेस्टर्स की फोटो लगी हुई है, ठीक है, पितरों की जिनके घर पे फोटो लगी हुई रहती है ना, उनके घर में यही हाल रहेगा। ओके। अब वो भोग चढ़ा रहे अगर डेली, तो और तकलीफ में आ जाएगी। अब मटेरियल बेनिफिट के लिए वो चढ़ाते, तो मटेरियल बेनिफिट जो सिद्धियां देती है मोक्ष वाली नहीं है। तो जो हमारी कुंडलिनी के 7 चक्र है, उसमें जो नीचे के 3 चक्र है वो भोगी है, तो ये शक्तियां वही 3 चक्रों की होती है। तो ये वहीं आपके भी शरीर में वहीं पे बैठेगी, तो वहीं पे प्रॉब्लम देगी। ऐसा है, तो आप जितना उसको भोग दोगे, क्योंकि भोग पे जीती है वो, जाप और हवन पे नहीं जीती है, वो भोगी शक्तियां भोग पे जीती है, तो आप भोग भी दे रहे हो, और वो वहां से और आपकी बॉडी से तन मन धन का भोग लेते। तो तन का भी भोग लेंगे, मन का भी भोग लेंगे, धन का भी भोग लेंगे। शक्ति है, क्योंकि उनका मकसद ही वही है कि आप भोग दो, हम तुम्हारा काम करके दे देंगे। देवताओं के लिए हवन और रिचुअल्स बताए गए, प्रेत को पूजने के लिए खाली खाना इसी दे देना पड़ता है। सही कह रहे हो। कभी कभी मतलब कभी कभी नहीं, लोग रोज चढ़ाते हैं। वैसे कान्हा जी का वो है, इतने सारे वीडियो पे मेरे। हाँ, वो मैंने, आप मेरे को बता भी रहे थे, क्या क्या है वो, मतलब ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति या जो कुछ भी है, वो जो भोग चढ़ाते हैं इन लोग, वो इनके घर का प्रेत है।
जो इनको तकलीफ दे रहा था। ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा? हर कितने सारे चैनल पे बोल दिया मैंने ऐसा। भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण ने ये नहीं बोल दिया कि मेरे को भोग चढ़ाओ। अब ये 2 पॉडकास्ट पे हो गया था तो लोगों ने डाल दिया अरे नहीं ये वो करके। मैं कृष्ण के खिलाफ हुई नहीं, मेरे सारे वीडियो देख लो, मैं तो कृष्ण शिव मैं तो उनको अपना ही मानता हूँ। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। कृष्ण ने ये सिखाया भगवत गीता में। लेकिन तुम्हारी कथावाचकों की दुकान उससे नहीं चलती कि तुम गरीब को खर्चा दोगे तो फिर बाद में इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इसको पूछ लो, क्योंकि वो जब घर में आएगा तो फिर उसके लिए झूला आएगा, उसके लिए कपड़े आएंगे, उसके लिए मूर्ति आएगी, तो इससे बिजनेस चलेगा। समझ रहे हो? कृष्ण ने कहीं भी नहीं बोला ये कि मेरे को भोग चढ़ाओ। कृष्ण ने बताया है कि जब तुम मटेरियल बेनिफिट चाहते हो, तुम डेमीगॉड्स को पूजते हो, डेमीगॉड्स के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, वो डेमीगॉड्स तुमको मटेरियल बेनिफिट पूरा करा के देते हैं और तुमको मैं उसमें बाउंडेड कर देता हूँ, बांध देता हूँ। वो डेमीगॉड्स को भी, देवता को भी तुम पूज रहे हो तो मेरे को ही पूज रहे हो। लेकिन अगर तुम ये समझ के पूजोगे कि तुम मेरे को ही पूज रहे हो तब भी ठीक है। तुम उसको पूज रहे हो उसके मटेरियल बेनिफिट के लिए, तो आज तुम्हारा एक कार्य पूरा हो गया, वो आगे और 3 कार्य दे देता है, फिर तुमको और हवन कराने और ये वहां पे से बंधन करा देते, उस तांत्रिक से कर लेते। तुम भगवान को छोड़ के अब सिर्फ तांत्रिक, बाबा, गुरु जी के चक्कर काटते रहोगे। और कॉन्सेप्ट क्या है, जिस गुरु के पास आप जा रहे हो उसने भगवान का नाम इतना लिया कि वो गुरु बन गया और आपको वो यही सिखा रहा है जाप करो, ध्यान करो, लेकिन आप अपने मटेरियल काम के लिए जा रहे हो। एंड में जब मरोगे तो जब आपको पूछा जाएगा क्या क्या सारी जिंदगी, चलो नीचे योनि में जो भगवत गीता में लिखा है मैं वो बता दो। कथावाचक जो बता रहा है भोग चढ़ाओ, अपने बच्चे की तरह पालो, खाना जी, नहीं, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। भगवत पुराण में इन लोग कोट करते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे उसको किसी ने लड्डू दे दिया तो उसकी दुकान का माल बिक गया। तो क्या ये प्रूफ नहीं है कि वही दुकान वाले को गरीबों की मदद करो, बच्चों की मदद करो, बूढ़ों की मदद करो? मिठाई वाले ने कृष्ण को दिया ना, मूर्ति को तो नहीं दिया। तो अब बोले नहीं फिर हम भगवान तो कण कण में, तो कण कण में तो फिर जिन में भी है, शैतान में भी, प्रेत में भी है, फिर उसको भी पूछ लो। उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो? फिर तुम हिपोक्रेट हो गए। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20-25 में कहीं पे कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त है वो मेरे को जल, फल, फूल, पत्ता भी चढ़ा देगा तो मैं उसको स्वीकारता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। बोले नहीं, किसी ने डाला था कि भाई, किसी ने बोला कि भाई कृष्ण तो बता रहे भोग चढ़ा सकते हो। मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि वहां कृष्ण बोल रहे अपने भक्त को, तो भक्त का डेफिनेशन क्या पहले वो कर लेना गूगल। भक्त यानी भाई उसकी श्रद्धा अपने भगवान के अलावा किसी में नहीं है। तुमने कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, गायत्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वो बिल्ली की वो पेट क्या बोलते हो, बिल्ली की झाल, वो सिंहर का पता है कि नहीं, तंत्र में कौड़ी, कंटी, उसके नाखून, उल्लू के, ये सब रखा हुआ है तुम्हारे घर में। ये कृष्ण के सामने पूछेगा जब कृष्ण मेरे अलावा क्या क्या घर में रखा है, तो तुम वो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो भक्त वो जो मोहब्बत करता है अपने रब से, उसके पास में वो रब के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है, उससे राजी होता है वो, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरा है, इससे क्या ही मांगू। तो वो जल दे दे, पत्ता दे दे, वो कुछ भी दे दे, धूल भी उठा के दे देगा तो वो भगवान ले लेगा। वो होता है भक्त। जो तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है। भक्त यानी पूरा सच्चा, उसकी नजर में दूसरा और कोई भी नहीं। समझ रहे हो? 50 चीजों में भगवान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो होता भक्त। तो भक्त का डेफिनेशन तो जान लो। और किसकी बात कर रहा? कृष्ण, कि मेरा भक्त। वो अपनी बात कर रहा है कृष्ण की, वो मूर्ति की नहीं, वो पूरा नहीं कर रही, वो कृष्ण, वो बता रहा सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड। तुमने सुप्रीम को नहीं पूछ रहे हो, तुम उसके मजाक को पूछ रहे हो एक तरीके से। तो आप कितने भी देख लो, ये भोग चढ़ाने वाले, इनको सारी लेडीज लोग को वही है, सैडनेस, बॉडी पेन, वही तकलीफ। जैसे भोग बंद करते घर में कलेश चालू, तो भाई जिस प्रेत को तुम 20 साल से 12 साल से पूज रहे हो, खाने को दे रहे हो, वो तो नहीं दोगे तो तकलीफ देगा ही। अगर ये कृष्ण होता तो तुमको लगता है कि तुमने खाना बंद किया तो तुम्हारे को तकलीफ देता? जो सारे संसार को खिला रहे, वो तुमने एक दिन रोटी नहीं दी तो तुमको तकलीफ देगा? भाई ये प्रूफ है कि वो नहीं है। तो बोले फिर भैया है क्या? ठीक है, फिर वहां आ जाते। तंत्र के अंदर डेटी वर्शिप, देवता को पूजने के अलग अलग है। जैसे वेदास में देवता इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्र, शिव जी के रुद्र 12 रूप, इंद्र को पूजना, सारे रिचुअल्स इसी से भरे। तो वेद पढ़ोगे तो एंसेस्टर वर्शिप को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, और डेटी वर्शिप को। डेटी वर्शिप यानी किसी देवता को पूजना, और फिर देवता को पूजने के लिए फिर बताया गया उस देवता की मूर्ति रखो। मैं तो झूठा हूं, गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। हिंदू गुरुज जो बड़े स्थान पे है वही आपको बोल देंगे कि घर में 10 भगवान की मूर्ति मत रखो। मूर्ति रखने ही मना कर देंगे। और जितना मैंने जाना है वेद में और क्या बोलते हैं उपनिषद में, तो घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पुराणों में आता है, और अगर जब पुराण के थ्रू अगर धर्म को जानने की कोशिश करोगे तो हिंदू कम्युनिटी एक दूसरे से एग्री नहीं है। फिर उन्होंने बता दिया नहीं, ये पुराणों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो बहुत सारे पुराण को उन लोग मेजर मानते और बहुत सारे पुराण को उन लोग नहीं मानते। ऐसा जैसे इंडिया में भगवान यूनिवर्स में सब जगह पे है,
सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, 500 साल हो गया, इधर उधर डेटा इंटरनेट के थ्रू सब एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं। तो साउथ का ब्राह्मण पूजा भी करता है, मच्छी भी खाता है, दारू भी पीता है, उसके धर्म के हिसाब से वो पुराण में दिखा देगा कि ये एग्री है। बलि की प्रथा, वो भी ब्राह्मण है जो 30 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ में आ जाओगे, ये जब भक्ति वाला प्रोग्राम चालू हुआ तब इन लोगों ने बोल दिया बलि नहीं है। मैं तो बलि के खिलाफ ही हूँ, नहीं करनी चाहिए बलि, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप सोच रहे हो बस इतना ही है, नहीं भाई, दूसरे लिटरेचर जाओगे तो सब जगह पे भगवान ने कहीं पे बता दिया बलि करनी है, कहीं पे भगवान ने लिटरली चीजें मांगी है।